देखिए मुद्दा उठाता सब है, लेकिन इस तरह भाषा का स्तर को नीचे गिराकर कोई नेता बात नहीं। मैंने क्या कहा कि देखिए पप्पू यादव के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष में है, इनको अलड़ बलड़ बकना इस स्तर तक पहुंच गए कि 90% महिलाएं, तो भाई वो 10% महिलाएं कौन है जो बिना किसी पुरुष के बेडरूम से होते हुए राजनीति में एंटर करती है। याद होगा संसद में से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि सभी नेता अपने फोन पर फोन दें, सम्मानित नेत्री है, माननीय है, क्या वो भी राजनीति में इसी रास्ते से आई थी? देखिए आज का मुद्दा जितना संवेदनशील है उतना ही जरूरी भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें सबसे पहले कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक बयान जो अभी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, महिला आरक्षण को लेकर के और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर के पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद शर्मनाक कहा जा रहा है। और इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो गर्म हैं। हमारे साथ हैं उदित, इनसे जानेंगे कि ये जो चर्चा है पप्पू यादव का जो ये बयान है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरे देखने से, मेरे नजरिए से कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम महिलाओं के नजर से देखें, आप ही बताइए ना प्रगति, आप भी महिला हैं, आप भी आदि आबादी हैं, पत्रकार हैं आप, इस बयान से आप कितना सहमत हैं कि 90% महिलाएं राजनीति में किसी पुरुष के बेडरूम से होकर गुजरती हैं तब वो राजनीति में आती हैं? आप सहमत हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की का कोई भी महिला कोई भी सहमत नहीं होगा, कोई सहमत नहीं होगा और इस पर सहमत होना भी नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज इतना पतित हो गया है, सामाजिक पतन इतना हो गया है कि पप्पू यादव के इस बयान को कोई भी समर्थन करे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये उनका अपना नजरिया हो, अपना व्यक्तिगत जो उनकी राय है वो कह रहे हैं। लेकिन क्या व्यक्तिगत राय 90% महिलाओं को टारगेट करना अपने व्यक्तिगत राय से कहाँ तक उचित है? देखिए अगर ये उनका व्यक्तिगत राय है, इतना मतलब क्रूप उनका सोच है, इतना ओछी वो सोचते हैं, तो कम से कम अपने पेट में रखें। इसको बाहर कहने का उनको ना संविधान इसकी इजाजत देता है, ना हमारा समाज इजाजत देता है, कहीं से भी उनको इसका राइट नहीं है कि वो महिलाओं के बारे में। आप बताइए, इसी देश में इंदिरा गांधी हुई प्रधानमंत्री हुई, हमारे देश में मतलब एक लंबी श्रृंखला है आजादी के पहले। आप देखिए सरोजनी नायडू से लेकर मदर टेरेसा से लेकर कई बड़ी बड़ी महिलाएं आई भाई इस देश में, सुषमा स्वराज हुई, एक से एक टॉप लीडरशिप से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान है ना। राजनीति में तो खैर उनका बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा है। तो क्या पप्पू यादव मानते हैं कि इस देश में जिनको हम आयरन लेडी कहते हैं, इंदिरा गांधी, वो भी इसी प्रक्रिया से राजनीति में आई होंगी? और सबको छोड़िए, इनकी अपनी धर्मपत्नी, बिल्कुल इनकी अपनी धर्मपत्नी भी इस वक्त राज्यसभा की सांसद है, नेत्री है, सम्मानित नेत्री है, माननीय है, क्या वो भी राजनीति में इसी रास्ते से आई थी? इनकी पुत्री है, सोचना चाहिए इस तरीके के बयान देने के पहले, इनकी पुत्री है, बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है, सम्मान है उनका, लेकिन अगर कल दिन क्या वो राजनीति में आती हैं तो क्या अपनी बेटी पर ये बयान लागू कर पाएंगे पप्पू यादव? उनके बेटे हैं सार्थक, और तय सी बात है आज क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी पुत्री जो है टेनिस खेल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नेता का बेटा जो है वो नेता ही बनता है, तय है ना। तो उस समय पप्पू यादव कहाँ जाएंगे? अभी मामला चल रहा है इस देश में महिला आरक्षण को लेकर के चल रहा है ना। बीजेपी का दलील है कि हमने परिसीमन का जो बिल लाया संविधान संशोधन का नहीं पारित हो पाया। खैर इसमें बीजेपी की भी मैं गलती मानता हूं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है। तो अगर बीजेपी चाहे तो आज ही 543 में से 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण लागू कर सकता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई जब तक परिसीमन नहीं होगा, 850 सीट नहीं होगा, तब तक हम इसको लागू नहीं करेंगे। चलिए वो एक अलग राजनीति का मुद्दा है, लेकिन राजनीति के मुद्दे को पप्पू यादव बोलते बोलते इस स्तर तक पहुंच गए कि 90% महिलाएं, तो भाई वो 10% महिलाएं कौन है जो बिना किसी पुरुष के बेडरूम से होते हुए राजनीति में एंटर करती हैं? देखिए इस तरीके का बयान अगर आता है, ठीक है, महिला आरक्षण की बात चल रही है, तो जो लड़कियां, जो युवा हैं, जो महिलाएं चाहती हैं, जैसे हमारे जैसी यूथ हैं, वो महिलाएं वो तो राजनीति में जाने से ही डर जाएगी। अगर इस तरीके का बयान कोई सांसद देता है, कोई राजनीति का कोई इंसान देता है, कोई नेता देता है, तो वो तो जाने से पहले ही डर जाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए मेरा मानना है ये मुद्दा सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। आप मीडिया इंडस्ट्री ही ले लीजिए, आप बॉलीवुड ही ले लीजिए, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए ना, आप यूपीएससी बीपीएससी ही ले लीजिए, आप जुडिशियरी ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, संघर्ष जितना पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। अगर उससे उस जगह पर पहुंचना है, अगर आप ही को कल दिन टॉप एंकर बनना है तो आपको भी वही संघर्ष करना होगा जो संघर्ष विद्युत तारण कर रहा है या कोई भी पुरुष पत्रकार कर रहा है। और इसमें पप्पू यादव एक और बयान दिया था, आपको याद होगा संसद में से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि सभी नेता अपने फोन पर फोन देखते हैं। हाँ ये बयान था। भारत का सबसे बड़ा जो पंचायत है, लोकसभा,
वहां पर खड़ा होकर पप्पू यादव जैसा नेता, पहले तो बिहार का दुर्भाग्य है कि इनको हमने सांसद चुन लिया, बिल्कुल पूर्णिया का दुर्भाग्य है कि इनको सांसद चुना गया। बेतुका बयान, सिर्फ बेतुका बयान और स्तरहीन बयान। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में इतना घटिया कोई बोल सकता है जिस तरह ये बोलते हैं। और उनका आंकड़ा देखिए, अभी 90% महिलाएं बोल रहे हैं, जो संसद की जो आपने बात की 75% वो उन्होंने नेताओं के बारे में कहा। तो ये आंकड़े वो लाते कहां से हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए। पता नहीं, वो उनका दिमाग ही इन सभी चीजों पर रहता है। पप्पू यादव का दिमाग पॉर्न पे रहता है, पप्पू यादव का दिमाग जो है वो सेक्स रैकेट पे रहता है, पप्पू यादव का दिमाग जो है वो हॉस्टल में जो गलत काम होता है उस पे रहता है, क्योंकि ये मुद्दा वही उठाते हैं। और देखिए, मुद्दा उठाता सब है, लेकिन इस तरह भाषा का स्तर को नीचे गिराकर कोई नेता बात नहीं करता। और मुझे नहीं लगता है किसी नेता को बात करना भी चाहिए। आप बेटी के न्याय की बात करते हैं, बेटी के इंसाफ की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के हकमारी की बात करते हैं, लेकिन इन सभी बातों में ये बात कहां से आ गया कि 90% महिलाएं जो हैं वो अपना सब कुछ गिरवी रख के किसी नेता के पास तब वो नेत्री बनती है। ये बात कितना जायज है? और भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पप्पू यादव इज अ केस स्टडी। मुझे लगता है कि पप्पू यादव मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। अब देखिए ना, कल ये इंसिडेंस हुआ और उसके एक ही घंटा के बाद क्या हुआ, इनको लू लग गया। महिला आयोग से बात पहुंचा तो इनको लू लग गया। हाँ। ये पूरा वीडियो फोटो में डालना शुरू कर दिए, मरहम पट्टी शुरू हो गया, पैर में इनका सहलाना, मतलब जो एक प्रक्रिया होती है हीट स्ट्रोक के बाद, उसमें ये चले। तो डर भी है, बोल तो दिए बहुत गलत बात, भाई ये बात कहां से किसी को पचेगा। तो और इनके चलते देखिए सबसे दुर्भाग्य क्या है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि पप्पू यादव के समर्थक उनका समर्थन कर रहे हैं इस बात के लिए। भाई आपके घर भी महिला तो होंगी, बहन होंगी, आपकी पत्नी होंगी, माताजी होंगी आपकी, सब लोग होगा, बिल्कुल। कम से कम उनके नाते आपको कम से कम इस नेता का समर्थन नहीं करना चाहिए सिर्फ जात के नाम पर कि पप्पू यादव एक जाति विशेष से आते हैं, हमारी जाति के हैं तो हम समर्थन करें। मैं कहता हूं पप्पू यादव किसी भी जाति के होते, इस बयान का समर्थन किसी को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए। सिविल सोसाइटी में कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता है। सभ्य समाज में हम रह रहे हैं ना, हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ सिविलाइजेशन, हम इस सभ्यता में रहते हैं। भारत का आज तक के इतिहास में लोकसभा में इस तरह का बात कोई नहीं किया है, मीडिया पटल पर इस तरह का बात कोई नहीं किया जिस तरह का बात ये कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव भले ही पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है वो महिलाओं के लिए काम करते नजर आते हैं, कभी कभी पीआर स्ट्रैटेजी उसको कह सकते हैं, लेकिन वो शुरू से ही जो है ये इस तरीके की बात बोलते हैं। कुछ दिन पहले उनका एक और बयान आया था कि लड़कियों के साथ स्कूल से ही शोषण होना शुरू हो जाता है, तो लड़कियां स्कूल ना जाए। तो इसका क्या मतलब है कि जब लड़कियां जब ग्राउंड लेवल पे ही उनका विकास नहीं होगा, उनका शिक्षा नहीं होगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो इस तरीके की मानसिकता जो है उसको लेकर के क्या कहेंगे कि देखिए, शोषण लड़कियों का होता है, लड़कों का भी शोषण होता है, ऐसा नहीं कि शोषण नहीं होता है, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उसका रास्ता पप्पू यादव जो बताते हैं वो नहीं है। शोषण घर से शुरू होता है। बच्चों को आप किस तरह, मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों का आप नरिशमेंट किस तरह कर रहे हैं, उन पर आपका ध्यान कितना केंद्रित है, बहुत फैक्टर निर्भर करता है। मैंने क्या कहा कि देखिए, पप्पू यादव के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष में है, इनको अलड़ बलड़ बकना है, कुछ से कुछ बोलना है इनको, और उसी बोलने के क्रम में ये बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। मैंने क्या कहा कि मानसिक रूप से पप्पू यादव को अपना चेकअप कराना चाहिए, जिस तरह ये नीतीश कुमार के ऊपर बोलते रहे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने एक बार विधानसभा में बोल दिया था इस तरह का बात, महिलाओं के यौन को लेकर, और पप्पू यादव भी वही बात करते हैं, लगभग वही बात करते हैं। तो इन नेताओं को अपना पहले मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका जांच कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करिए, लेकिन बीजेपी का नेता इस तरह नहीं बोलता है, कांग्रेस का भी कोई नहीं बोलता है, कांग्रेस का भी कोई नेता इस तरह का बेतुका बात नहीं बोलता जिस तरह का पप्पू यादव बोल रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये तो हो गई, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? इस तरीके का बयान आता है तो जाहिर सी बात है सभी महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल ही जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे इसको लेकर के काम कर रहे थे तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी आक्रोश दिखा। जाहिर सी बात है इस तरीके का बयान अगर कोई भी देता है, कोई भी नेता, विधायक, कोई भी हो, एक आम आदमी भी अगर इस तरीके का बोलता है तो फिर उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। अब क्या लगता है कि बिहार की महिला इसको किस तरीके से लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इनके ऊपर तो पहले संसद में कार्रवाई होना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते जो मेरा अपना मत है कि इनके ऊपर पहले संसद में ही कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि आपने एक पूरे समाज को, आधी आबादी को आपने बेइज्जत किया है, और ये सीधे तरीके से मानहानि है, ये सीधे तरीके से जो है ना वो डिफेमेशन है। एक वर्ग विशेष का आपने मानहानि कर दिया है कि वो वर्ग विशेष राजनीति में एंटर कैसे करता है, उसको ही आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कितने गलत रास्ते से महिलाएं आगे बढ़ती हैं राजनीति में।
यही है ना मामला। तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी बनता है, इनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई भी बनता है, मतलब इनके संसद में भी कार्रवाई होना चाहिए। बाकी महिलाएं इतनी मूर्ख इस देश में नहीं है, जिस तरह का बात ही लगातार करते जा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। फिर 29 में चुनाव होना है, यही पूर्णिया से फिर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि इनके बेटा बेटी लड़ेंगे, उनको भी हरजाना इनका भरना पड़ेगा, जो ये जिस तरह का ये काम कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार बिहार के सबसे मजबूत नेता इसीलिए है क्योंकि उनके साथ वो वोट जुड़ा हुआ है जो वोट किसी के साथ नहीं जुड़ा था, वो महिला है। महिलाओं ने अपना ताकत नीतीश को दिया। नीतीश 20 सालों तक, अब तो 21-22 साल होने जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो वही महिलाएं जिस दिन चाहेंगी, पप्पू यादव हो या कोई भी हो, उनको गद्दी से उतार भी देंगे। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह का बयान हम लोग को सुनने में ना मिले, किसी को सुनने में ना मिले कि मतलब कुछ भी बोल जाना है और इतना आपत्तिजनक। देखिए, हाल ही में महिला आरक्षण बिल को जब वो पारित नहीं हुआ तो उसको लेकर के जो है पूरे पटना के गांधी मैदान में बहुत जोर से इसका आंदोलन देखने को मिला था। तो क्या लगता है ये जो बयान है, इस पर तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी महिला जो है वो आक्रोश में दिखेंगी, तो इस तरीके का जो आंदोलन है वो भी देखने को मिल सकता है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। देखिए, सोशल मीडिया तक ही रहेगा, सोशल मीडिया से ज्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि उस तरह का, या फिर उससे पहले माफी मांग लेंगे, ये भी लगता है। माफी तो अभी तो फिर उनका बयान आया ना, तो फिर उनका बयान आया है, वो तो अपने बात पे स्टैंड ले रहे हैं। मिलाकर जो है वो गांधी मैदान में जो एक कार्यक्रम हुआ, बड़ा सा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ, वो तो प्रायोजित कार्यक्रम था, इसलिए उसको हम इसे कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन बहुत छोट है, भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे क्रूर बयान जो है वो पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर दिया है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ उदित थे जिन्होंने पप्पू यादव का जो ये बयान है बेहद शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो इस पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोई भी, भले कोई हो, ये हमारे पूरे समाज को जो है इस तरीके का बयान जो है वो कहीं ना कहीं बताता है कि किस आपकी मानसिकता क्या है, और अगर आप राजनीति में हैं तो आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, और किस आधार पर जो है वो आपने ऐसा बयान दिया है। अब देखना है कि जो कितनी जल्द से जल्द वो है, हालांकि पप्पू यादव की तरफ से जो है वो अपनी बात पे तो अड़े हुए हैं, लेकिन अब इसको लेकर के जो है आगे क्या कदम उठता है और सरकार भी जो है इस पर क्या नया कदम उठाती है। क्या उन्हें इस बात को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर ये इसी तरीके से चलता रहेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, PR स्टंट भी उनका कहा जा रहा है इसको लेकर के। तो तमाम खबर पर हमारी नज़र है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।